जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज जिन पोस्टों को विड्रॉ किया था उन पोस्टों को लेकर एक क्लैरिफिकेशन तो जरूर इशू किया। उस क्लैरिफिकेशन से भी बच्चे खुश नहीं हैं। बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो इस क्लैरिफिकेशन से भी नाराज हैं, जिनका यह मानना है कि इस पूरे सर्कुलर को ही विड्रॉ किया जाना चाहिए और जो रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस शुरू किए गए हैं उनको मुकम्मल कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार ने आज ये साफ कर दिया है कि जिन पोस्टों में रिजल्ट निकल चुका है, सिलेक्शन हो चुकी है, उन पोस्टों को विड्रॉ नहीं, और जिन पोस्टों के रिजल्ट नहीं निकले, सिलेक्शन नहीं हुई, उन पोस्टों को विड्रॉ समझ लिया जाए। यानी जहां प्रोसेस कोई हुआ ही नहीं वो पोस्टें सारी विड्रॉ होती हैं। और साथ में ही जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक और चीज को ध्यान में रखते हुए कि 2004 से लेकर 2022 तक जो रिक्रूटमेंट्स मुकम्मल नहीं हुई, आखिरकार उनके पीछे वजह क्या है, उन वजूहात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज एक कमिटी बनाई है, जिस कमिटी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितनी भी नॉन गजेटेड पोस्टें एसएसआरबी को रेफर की जाती हैं, उन तमाम नॉन गजेटेड पोस्ट के मामले में आपको यह इंश्योर करना होगा इस कमिटी को कि जब पोस्ट रेफर हो जाए एसएसआरबी को, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी कमी या कमजोरी एडवर्टीजमेंट के अंदर ना हो, जिस कमी या कमजोरी के चलते वो चैलेंज हो जाए, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाए, या जब प्रोसेस शुरू हो जाए, उस प्रोसेस के शुरू होने के बाद उस प्रोसेस को बीच में रोकना पड़ जाए। सरकार ने ये 4 मेंबरी कमेटी बनाई है। इसके चेयरमैन कमेटी के होंगे एआरआई और ट्रेनिंग्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, और इसके 3 मेंबर हैं। वित्त डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर इसके मेंबर होंगे। दूसरे मेंबर इसके जो हैं एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ही ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आएंगे, और तीसरे मेंबर कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी उस डिपार्टमेंट का भी एक अफसर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का इस कमेटी का मेंबर होगा। और इन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर का मतलब हो गया कि इनका काम क्या है। इन्हें काम यह दिया गया है कि आपने पोस्ट जो एडवर्टाइज करने के लिए या रेफर की जा रही हैं एसएसआरबी को, उनकी डिटेल्स को स्क्रूटनाइज करना है, डेजिग्नेशंस को स्क्रूटनाइज करना है, नंबर्स को स्क्रूटनाइज करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है, और जो पोस्ट क्रिएशन का ऑर्डर इशू किया गया है उस पोस्ट क्रिएशन के ऑर्डर पर भी नजर दौड़ानी है और देखना है कि क्या ये रिक्रूटमेंट रूल्स के ऐन मुताबिक है। और यह भी कहा गया है, और मिसाल के तौर पे पीएचई विभाग अगर पोस्टें एडवर्टाइज कर रहा है या पीडब्ल्यूडी विभाग पोस्ट एडवर्टाइज कर रहा है, तो अब यह कहा गया है कि यह विभाग जब पोस्ट एडवर्टाइज करने लगेंगे तो एडवर्टीजमेंट्स से पहले जो पोस्टें रेफर की जा रही हैं उनकी बिट बाय बिट डिटेल्स को चेक किया जाएगा। देखा जाएगा कि पोस्ट का डेजिग्नेशन ठीक है कि नहीं है, नंबर ठीक है कि नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही है कि नहीं है, और जो ऑर्डर है क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन का जो ऑर्डर है, क्या वो रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक है कि नहीं है, या ऐसा रिक्रूटमेंट रूल्स हैं कि नहीं है, वो भी सारा वेरीफाई किया जाएगा। और यह भी कहा गया है कि जो पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत रेफरल के लिए अवेलेबल हैं, इंश्योर करना कि रिक्रूटमेंट कोटा में ओपन मेरिट की, आरबीए की, एससी एसटी की, ईडब्ल्यूएस की और पीएचपी कैटेगरीज, ये सारी कैटेगरीज भी ठीक तरीके से वहां पर डिफाइंड हो, और ये पता चले कि कितनी कितनी पोस्टें किस किस कैटेगरी में रेफर की जा रही हैं। तो ये साफ तौर पर आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जो ऑर्डर निकाला, इस ऑर्डर का मकसद साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि जिन पोस्टों को हमने विड्रॉ किया उन पोस्टों में ये सारे लेक्यूनाज थे, जिन लेक्यूनाज के चलते या तो रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं, या रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट इशू होने के बाद इम्तिहान हुआ ही नहीं, या अगर इम्तिहान हुआ तो प्रोसेस सारा मुकम्मल हुआ ही नहीं, या अगर हमने इम्तिहान भी करा लिया तो उसके बाद जाकर पोस्ट को, उस एडवर्टीजमेंट को चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद अब वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये लेक्यूनाज एसएसआरबी ने पॉइंट आउट किए हैं कि शायद ये कमजोरियां उन सारी एडवर्टीजमेंट्स में रही हैं जिन कमजोरियों के चलते एडवर्टीजमेंट्स इशू की गई और हमें मजबूर होकर इन पोस्टों को विड्रॉ करना पड़ा। ये ब्रॉडर सेंस में अंडरस्टैंडिंग है इस ऑर्डर की, जो ऑर्डर आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने इशू किया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, कि सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि
ये कमियां थी उन एडवर्टीजमेंट्स में, और इन कमियों के चलते और उसके बाद जो रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर, रिजर्वेशन के रूल्स के अंदर बदलाव आया है, डोमिसाइल के कानून के अंदर बदलाव आया है, अन्य और कई और बदलाव आए हैं। तो उन तमाम बदलावों को ध्यान में रखते हुए अब जो एडवर्टीजमेंट इशू होगी उस एडवर्टीजमेंट में इन तमाम लेकुनाज को एड्रेस किया जाएगा, और पोस्टें जब रेफर होंगी तो पोस्टें रेफर करते वक्त ये सारी कमियां कमजोरियां पोस्ट से, वो सारी कमियां कमजोरियां एडवर्टीजमेंट से बाहर निकाल दी जाएंगी। यह आपको यह बताना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार लगभग 20,000 के करीब पोस्टें जो हैं वो एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन को आने वाले कुछ दिनों में रेफर करने जा रही है। यह 15 जनवरी से एक्सरसाइज मुकम्मल हुई थी, उसके बाद एक्सरसाइज में और कुछ कमियां थी, उनको दूर कर दिया गया है। अब इन तमाम पोस्ट को यह कमिटी दोबारा से देखेगी, रिक्रूटमेंट रूल्स के आइन मुताबिक अगर होंगी तो ये सारी एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन को एक एक करके रेफर कर दी जाएंगी। लेकिन आज बड़ी खबर आप जानते हैं आज की यही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो पोस्ट विड्रॉ की थी उसमें क्लैरिफिकेशन इशू की है, और उस क्लैरिफिकेशन से कितने बच्चों को रिलीफ मिला है वो हम जाहिर सी बात है वकीलों से बात करके और उसको क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक पैनल बनाया है जो अब एसएसबी को जितनी भी पोस्टें रेफर की जाएंगी, एसएसबी को जितनी भी पोस्टें रेफर की जाएंगी, उन पोस्टों को रेफर करने से पहले लेकुनाज को एड्रेस करने का काम करेगी।